आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ मद्महेश्वर घाटी के खूबसूरत से सफ़र पर, जहाँ आपको प्रकृति की खूबसूरती करीब से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 6:15 हो रहे हैं और हमारी तैयारी हो चुकी है मद्महेश्वर धाम जाने की। और मेरे साथ हैं हैरी भाई और पूरा सामान हमने पैक कर लिया है। बाकी निकलते हैं अभी ट्रिप पे। ये राइड है हमारी, यहाँ से सिर्फ रांसी तक बाइक से जाएंगे हम। उसके बाद हमें ट्रैक करना होगा और मेरे घर से रांसी है 17 किलोमीटर की दूरी पे। हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ ना, चौखंबा पर्वत मद्महेश्वर धाम की सामने वाली पहाड़ियों पे है, तो आज हम वहीं जाने वाले हैं और ये ट्रिप काफ़ी शानदार होने वाली है। और ये हम पहुँचे मनसुना मार्केट में और मनसुना मार्केट तक आप डायरेक्ट हिमगिरी एक्सप्रेस से आ सकते हैं, जो कि हरिद्वार से आपको मनसुना तक छोड़ देगी। तो आज हम यात्रा बिल्कुल सही समय पे जा रहे हैं। यहाँ पे है शनि महाराज जी का मंदिर और आज शनिवार भी है, तो थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है घट, मतलब कि पानी से चलने वाली चक्की। उसके नीचे उसका जो ब्लेड है वो घूम रहा है, अंदर जो चक्की होती है वो घूमती है, उसमें गेहूँ कोदा झंगोरा जो भी होता है वो पिसा जाता है। और पहले पहाड़ों में यही चक्कियाँ चलती थी, अब काफ़ी कम मिलती हैं ये चक्कियाँ और ये पानी से ही चलती हैं। पानी की एनर्जी का सही यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे है राव लेक का इंटर कॉलेज और यहाँ से देखिए सामने चौखंबा पर्वत की 3 पीक दिखाई दे रही हैं। और अब सामने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ मानो लगता है हमारा स्वागत कर रही हों मद्महेश्वर वैली में। और ये पहुँचे हम रांसी मार्केट में और रांसी गांव के लिए यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर। ऊपर मंदिर भी है और यहाँ पे ये छोटी सी मार्केट है और यहाँ रहने खाने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी यात्रा के दौरान। और यहाँ पे हम हेलमेट रख देंगे, क्योंकि हेलमेट आगे ले जाना कोई सही आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि आगे छोटी छोटी चीज़ें भी भारी लगने लग जाती हैं। और यहाँ से हमको बाइक सामने तक ले जानी है। जब हम 2014-15 में आए थे तो उस टाइम रोड यहीं तक थी, आगे बिल्कुल कच्ची रोड थी। और इस सामने पे है रांसी गांव, कितनी प्यारी सी लोकेशन पे बसा हुआ है। और सामने आपको गुप्तकाशी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये मेरा गांव गिरिया मनसुना है। यहाँ पे अभी थोड़ा वहाँ सनराइज़ नहीं हुआ था, जिस वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और कुल पहाड़ी का घर है ये यहाँ पे। रांची से करीब 1.5 किलोमीटर आगे तक आप बाइक या गाड़ी ले आ सकते हैं और यहाँ से हमारा पैदल रास्ता स्टार्ट हो जाता है मद्महेश्वर धाम के लिए। तो रास्ता ऐसा है, सबसे पहले यहाँ से हमको डाउन चलना होगा, उसके बाद थोड़ा सा सीधा और गोंडार गांव तक सीधा ही रास्ता है, फिर उसके बाद चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप मद्महेश्वर धाम वाले इस ट्रैक पे आओ तो एक चीज़ का ख्याल रखें, थोड़ा मतलब रास्ते पे सावधानी से चलें, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी खाई है ना और रास्ते के नीचे की साइड ना कोई भी रेलिंग नहीं है। थोड़ा सा आगे आने पर हमको सामने दिखता है गोंडार गांव, जो कि पहाड़ियों के बीच में एक घाटी में बसा हुआ है। और गोंडार गांव से ही मद्महेश्वर धाम का जो ट्रैक की चढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है और हमको ये सामने जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है इस पर ही चढ़ना है और कहीं यहाँ ऊपर जाना है हमको उस जंगल के बीच में। तो देखते हैं आज हम कितना ट्रैक कंप्लीट कर पाते हैं और कितना टाइम लगता है हमको इस ट्रैक को कंप्लीट करने में।
अभी हम शॉर्टकट रास्ते से चल रहे हैं और अगर आप पहाड़ों में चलने के एक्सपर्ट नहीं हैं तो ऐसे रास्ते पे बिल्कुल ना चलें, ये ख़तरनाक हो सकते हैं। जो मेन रास्ता है उससे ही चलें। पूरे रास्ते में आपको ऐसे कई सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे मदमेश्वर धाम वाले रूट पे, तो आप भी ज़रूर आइए यहाँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी कम यात्री लोग आते हैं। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं या तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो मदमहेश्वर धाम भी ज़रूर आइए। इससे क्या होगा, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही, साथ साथ यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा यात्रा से। और ये जो मेरे पीछे नदी दिखाई दे रही है, यही है मधुगंगा नदी, जो कि मेरे घर के ठीक नीचे दिखाई देती है। नमस्कार बड़ो जी, हम ये खुना गिरिया छन। तुम और मधु जाना? हाँ मधु जाना है। तुम तो आड़ी गाय में हो। हाँ पर तम तो यहाँ से तब ठीक है बड़ो जी, ओके जी। तो यहाँ पे बिजली की वायर दिखाई दे रही है हमको, रास्ते रास्ते में पोल भी दिखाई दे रहे हैं। तो गोंडार गांव में अभी तक लाइट नहीं है जो कि रांसी गांव से कनेक्टेड हो। बाकी गोंडार गांव में शायद कुछ पावर प्लांट था, तो अगर बचा होगा, क्योंकि वहाँ नदी ज़्यादा आती है तो वो बह जाता है। देखते हैं क्या देखने को मिलता है गोंडार गांव में। ऐसी अद्भुत चीज़ें ना ऊपर पहाड़ों में चढ़ते हुए ही दिखाई देंगी हमको। इतनी बड़ी चट्टान है, देखिए वहाँ ऊपर से यहाँ तक, और यहाँ देखिए। हमारा अभी दिन शुरू हो ही रहा है और यहाँ के लोग देखिए कितने बड़े बड़े घास के भारे ले आए हैं। तो बहुत मेहनत होती है पहाड़ों में। तो सारे रास्ते भर में लाइट की लाइन बिछाने का पूरा सामान है, मतलब कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हो गया और वायर होगी, पोल हो गए। तो मतलब कि गोंडार गांव में जल्दी ही लाइट आ सकती है। अब ये पता नहीं कब से पड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन तैयारी तो चल ही रही है शायद। रांची से करीब 6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं गोंडार गांव में। और गोंडार गांव मदमहेश्वर घाटी का लास्ट गांव आप कह सकते हैं इसे। इसके आगे कोई भी गांव नहीं है, बट छोटे छोटे मोहल्ले टाइप के हैं, मतलब दुकानें हैं वहाँ पे। और यहाँ से असली ट्रैक अब शुरू होता है हमारा मदमहेश्वर धाम के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र पे। ना ना हम ल्यायूँ छ खाना पीना बिस्कुट बस्कुट तो रहते ना। तब अभी भूख, जब सवेरे सवेरे कॉल लगी भूख है। रोडो क्या चाहिए यो रोडो 2 किलोमीटर ट्रेनर वो मुझे तो काम स्टार्ट कर। हाँ लेट मैं अब बना तो ये यो लेट छे चीजें यो पोर पे हुन्छ के छ त बस यो पावर सही है बनी। हाँ पूरे डो हाँ प्रोटीन पीस बाद तब बड़े नहीं अजी। अब अभी नहीं बना। अच्छा मतलब लेट एक चीज है के होता बीच में। हां 3-4 साल ले। अच्छा 3-4 साल लेट है। तो हम गोंडार गांव में रुके थे, यहाँ पे हमने चाय पी और जिनकी दुकान में हमने चाय पी वो भी रिलेटिव निकले और उनका एक होटल भी है। आप जब यहाँ यात्रा पे आएँ तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं, ताकि गोंडार गांव काफ़ी खूबसूरत जगहों पे बसा हुआ है। गोंडार गांव में 8वीं तक स्कूल है और फिर 9वीं से 12वीं तक यहाँ के बच्चे या तो रांची जाते हैं या फिर ऊखीमठ जाते हैं। और रांची यहाँ से डेली पैदल जाते हैं और बरसात के टाइम पे वहाँ कमरा करते हैं, मैंने इनसे पता करा है। और लाइट तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। 3-4 साल तक यहाँ लाइट रही, वो भी आगे नदी से पावर प्लांट बनाया हुआ था उरेडा ने। जैसे ही नदी ज़्यादा आई बरसात के टाइम पे वो पावर प्लांट बह गया उनका।
तो अभी भी यहाँ लाइट नहीं है। सोचिए यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, न तो रोड न ही लाइट, और शायद स्वास्थ्य सुविधाएं भी ऐसी जगहों पे होना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं तोसी गांव गया था ना, सेम वैसी कंडीशन यहाँ भी है। गोंडार में आते ही हमको धूप की पहली किरण दिखाई दी है आज के इस ट्रैक पे, और अब सारे रास्ते पर धूप रहेगी ही। कैसे होना था? हाँ यार, मुझे जाना है। ठीक ठाक। अरे नहीं काटेगा भाई। और यहाँ पे एक कुत्ता हमको मिला है, ये हमारे पीछे आ रहा है, मतलब भीन जाओगे अब हमारे साथ। है नमस्ते। नमस्ते। अच्छा लिया की ड्यूटी? अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ भाई ना काम बजा अच्छा तो परसों मत नान मिलला अच्छा हमर बना रहे न अच्छा ठीक ठीक अच्छा अच्छा। रास्ते में अपनी जान पहचान के लोग मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये अपना ही लोकल एरिया है, तो यहाँ पहचान के लोग तो मिलेंगे ही। और इनका कहना ये है कि परसों ऊपर एक जगह है नानू, वहाँ पे भंडारा है PWD ऑफिस वालों की तरफ से। स्कूल का किलोमीटर थी अभी गोंडार? अच्छा अच्छा, वो छोटे बच्चे हैं, 8वीं तक गोंडार में स्कूल है, तो इनका घर शायद यहीं ऊपर कहीं होगा। तो पहाड़ में बच्चों को ना बहुत पैदल जाना पड़ता है। और जो ये बड़े बड़े पाइप दिखाई दे रहे हैं ना, यही यहाँ लाइट जनरेट करने के लिए लगाए गए थे शायद, मतलब कहीं पे होगा टरबाइन लगी होगी। तो ये सब कुछ टूट चुका है, जिससे गोंडार गांव में लाइट अब बंद हो चुकी है। चल ठीक है मिल रहा हूँ। तो यहाँ पे मिले अपने सब्सक्राइबर्स जो अपनी वीडियोस देखते हैं, तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कितने मिलते हैं हमको इस ट्रिप पे। दोस्तों ये सफ़र अभी काफ़ी लंबा है और रास्ते में दिखाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जो कि आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए जय बाबा मदमहेश्वर जी।